हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हाजिर हुआ हूं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो पिछले क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और वो स्टार्ट होगा कहाँ से? हाइड्रोकार्बन से। होता क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या होता क्या है, उसका टाइप्स क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसा कंपाउंड, ठीक है, जो क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब दो, वहाँ पे क्या दो एटम मिक्स है, दो एटम कंबाइन है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन, इसीलिए उसका नाम रखा गया हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या नाम रखा गया? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसका मतलब क्या हो? वैसा कंपाउंड जो किससे मिलके बना हो? कार्बन और हाइड्रोजन से, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोकार्बन के क्या है? ये हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन है, वैसा कंपाउंड जो किससे मिलके बना हो? कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा हो सकता है, जैसे एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8, C2H2, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। जिसमें हम बोले तो एल्केन, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन। बट हमने क्या करना है? 1 बाय 1 पढ़ना है, सारे का टाइप पढ़ना है, ठीक है। उसका मीथेन गैस कैसे बनता है, इथेन गैस कैसे बनता है, उसके सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पहले हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड और साइक्लिक क्लोज या फिर रिंग चेन, ये पढ़ना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि पता है डिफिनेशन में, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो वैसा कंपाउंड जो क्या हो, किससे मिलकर बना हो, किससे कंबाइन हो? हाइड्रोजन और कार्बन से। अब इसी में क्या आता है? हाइड्रोकार्बन्स में आता है एलिफेटिक, जिसको बोलते हैं ओपन चेन, साइक्लिक, जिसको बोलते हैं क्लोज चेन। तो क्लोज चेन हो गया, साइक्लिक हो गया, एलिफेटिक हो गया या फिर ओपन चेन हो गया। अब एलिफेटिक और ओपन चेन में क्या आता है? एक सैचुरेटेड आता है और एक अनसैचुरेटेड आता है। तो सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड की जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये 2 है, CnH2n+2, ये होता है CnH2n और ये होता है CnH2n-2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला हो गया। इसमें क्या है? n क्या है? n नेचुरल नंबर होता है। n क्या है? नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और क्या है, कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, आप शायद कुछ पढ़े भी हो बच्चे में। अब एल्किन ये एल्किन, ये जो फार्मूला है CnH2n, इसी से हम लोग क्या करेंगे? एल्किन का कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होता है, जो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ये सब सारा पढ़ना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? तो सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में ये आ जाएगा सैचुरेटेड, यहाँ पे लिख रहे हैं एल्केन, क्या है ये? अल्केन है। तो अल्केन कैसे बनता है? ये उसकी फार्मूला है, इसी फार्मूले से बनाएंगे हम लोग। आगे जब होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे तब ठीक है, ये बताएंगे हम। अभी भी बता सकते थे, जैसे मान लें कुछ सिंपल थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल, अब सपोज के लिए n की वैल्यू 1 पुट करें, तो यहाँ पे क्या है? C1H2 × 2 + 2 क्या बन जाएगा? CH4। इसे ही मीथेन बोलते हैं हम लोग। एक सिंपल एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें सपोज n की वैल्यू को 2 पुट कर दें, तो C2H2 × 2 क्या हो गया? ये हो गया C2H4, जिसे इथिलीन बोलते हैं।
ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्स पढ़ाना है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि सपोज n की वैल्यू को 2 पुट करें तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये C2H2, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन या इथाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, ये जो मीथेन हो गया, यही सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, क्योंकि ये क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, कार्बन और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंगल एटम से कार्बन का, और हाइड्रोजन कितना है, 4 एटम्स, 4 एटम्स हाइड्रोजन, देखिए 4। अब जैसे देखिए CH4, ये क्या है, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे सैचुरेटेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कैसे होता है तो इसे देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब जो क्या करे, ये जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके बारे में बताते हैं क्यों, वाई मीथेन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बोलिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो देखिए उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका जितना भी 4 वैलेंसी है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होता है। किससे सेटिस्फाइड होता है, ये सेटिस्फाइड होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। कैसे होता है तो इसे देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं पहले। तो सैचुरेटेड कैसे है, चूँकि उसके आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सैचुरेटेड के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स तो पढ़ चुके हैं, उसका टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, फिर अनसैचुरेटेड, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस ये पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, देखिए वैसा कंपाउंड जिसका क्या है, ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जितना भी 4 क्या है, 4 वैलेंसी, किसकी 4 वैलेंसी, कार्बन की। तो जो कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी वो सेटिस्फाइड है किससे, वो सेटिस्फाइड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। कौन सेटिस्फाइड है, और ऑल 4 वैलेंसीज किसकी, कार्बन की। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे देखिए, सपोज कुछ एग्जांपल ले लें हम इसकी, मीथेन एग्जांपल ले लेते हैं, एक मीथेन। तो देखिए, ठीक है, मतलब क्या, कैसे सेटिस्फाइड है, तो देखिए सिंगल, इसे ही बोलते हैं क्या है, क्योंकि देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, सिंगल ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें। कैसे होता है, तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4। कैसे पता चलेगा, मान लीजिए ये कार्बन है, ये 12 है, ये 6 है, ठीक है। ये कार्बन हो गया, कितना है कार्बन की 12, मास नंबर 6, एटॉमिक नंबर। जब वैलेंसी फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैलेंसी 2 और 4। वैलेंसी क्या होगा, तो इसकी वैलेंसी है 2 और 4। अब देखिए, अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में हो गया 4। अब उसको क्या है, इनर्ट होने के लिए कितना चाहिए, दैट मीन्स को नियरेस्ट इनर्ट सॉरी, उसको कंप्लीटली ऑक्टेट फिल करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि कार्बन क्या है, उसके पास 4 है, तो और 4 चाहिए, तभी तो वो 8 अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वो क्या कहलाएगा, इनर्ट के जैसा, इनर्ट गैस के जैसा स्ट्रक्चर, या फिर ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ एन एटम वांट्स टू गेट
8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट देन इट बिकम्स इनर्ट। या फिर देन वो क्या करेगा, देन दे फिल 8 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू बिकम्स इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। अब चलिए कार्बन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा। अब देखिए हाइड्रोजन तो अपना काम कर लिया, हाइड्रोजन जो है शेयर कर लिया एक एक, उसके आउटर मोस्ट में 2 हो गया, उसके आउटर मोस्ट में 2 हो गया, उसके आउटर मोस्ट में 2 हो गया, मतलब वो क्या कर लिया, ड्यूप्लेट बना लिया, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना है, 1 2 3 4। अब ये क्या करेगा भैया, ये सारे हाइड्रोजन से एक एक लेके ये भी कर लिया, क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा। यही क्या बनता, इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट क्यों बोले, कोवैलेंट जो बनता है बॉन्ड वो होता है जनरली किसके बीच में, 2 नॉन मेटल्स के बीच में। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को या ट्रांसफ़र करता है वो बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। तो इसलिए क्या हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो। ये सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे इसी के थ्रू शेयर किया, इसी के थ्रू, इसी के थ्रू, इसीलिए क्या है, सैचुरेटेड जितना भी है, जितना भी सैचुरेटेड, जब हम आगे पढ़ाएंगे होमोलोगस सीरीज, जैसे मान लीजिए CH4 था तो दूसरा क्या हो जाएगा, C2H6, ये हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, C3H8, चौथा क्या हो जाएगा, C4H10। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, जितना भी है सारा, सभी का स्ट्रक्चर बनाइएगा, सभी का स्ट्रक्चर बनवाएंगे हम, तो उस कंडीशन में क्या है, सारा क्या बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब अनसैचुरेटेड में हम लोग आते हैं, तो अनसैचुरेटेड में क्या, ऑल 4 वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड, कैसे, विथ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये डबल बनाता है और ट्रिपल बनाता है, जो डबल बनाएगा और ट्रिपल बनाएगा वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। सैचुरेटेड करने के लिए क्या करेगा, वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता है, देख लिए, सैचुरेटेड जो रिएक्शन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रिप्लेस करता है। और जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ये देखेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूट, एक को हटाएंगे उसके जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो हम लोग आने वाले हैं, वो आएगा, वो टॉपिक आएगा तो जरूर बताएंगे। अब है इसका क्या है, अनसैचुरेटेड में ऑल 4 वैलेंसीज, ठीक है, आर नॉट सेटिस्फाइड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो किससे होता है भैया, इसमें होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप, ठीक है, वो क्या बनाता है, सिंगल बनाता है और डबल बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, यदि सिंगल होता तो सेटिस्फाइड हो जाता, वो डबल बॉन्ड बनाता है। अब उसको सेटिस्फाइड होना है तो क्या करेगा, वो उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके तब वो फिर जाके क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तब जाके वो सेटिस्फाइड होगा। तो 4, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड में क्या है, उसकी फार्मूला CnH2n था और एक था CnH2n-2। बार बार बोल रहे हैं, वो हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं, अगला टॉपिक करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बन जाएगा C2H4, ठीक है, C3H7, ठीक है। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये हम लोग नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे तो सारा बनाने वाले हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग बनाने वाले हैं। यही है डबल बॉन्ड। अभी जान लीजिए ये क्यों बोलते हैं इसे, आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं होता। एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, C2H2, ये होता है C2H2। आगे सारा पढ़ना है। तो ये इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सेटिस्फाइड, 1 2 3 और ये कार्बन की 4, ठीक है, ये कार्बन 1 2 3 और एक ये 4, हाइड्रोजन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन शेयर कर लिया अपना ड्यूप्लेट, और ये 1 2 3 4 5 और इससे इस कार्बन का 3 लेके ऑक्टेट पूरा करता है इन लोग। तो सारा मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा बता दिए, चूँकि इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड बनना है तो क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा, उसको फिर से ब्रेक करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक
मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कुछ डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, ऑल 4 वैलेंसीज, ठीक है, किसका, ऑल 4 वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब याद रखना होता है। अब ये देखिए कार्बन एटम्स जो होता है इसमें क्या बोलेंगे, कार्बन एटम्स कैसे ज्वाइन होता है, तो कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए सिंगल और डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें होता है कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए और होता क्या, सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होता है, चूँकि वो सेटिस्फाइड कर लेता है, वो सैचुरेटेड है, जैसा कि पता है वो डिफिनीशन में भी था, वो सैचुरेटेड होता है मतलब सेटिस्फाइड होता है, वो मतलब लेस रिएक्टिव होता है, और अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। तो ये सब सारा क्या है, ये सब सारा डिफरेंसेस है। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब डिफरेंसेस है, किसके बीच में डिफरेंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, ठीक है। तो देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में क्या होता है, ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जितना भी 4 मैं दिखा चुका था, ऑल 4 वैलेंसीज, ठीक है, वो कैसे सेटिस्फाइड है, तो वो सेटिस्फाइड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी बता दिए कि ये डबल बॉन्ड या तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है, वो क्या है सिंगल, और ये क्या होता है अनसैचुरेटेड है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, नॉट सेटिस्फाइड। ये ज्वाइन होता है, किससे ज्वाइन होता है, सिंगल कोवैलेंट, ये किससे होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ये क्या होता है, ये सैचुरेटेड है, ये लेस रिएक्टिव, ठीक है, और ये रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, बस यही है, ये लेस होता है, ये मोर। क्यों लेस होता है, क्योंकि उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग चेन के बारे में। तो साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग चेन होता क्या है, जिसमें 3 और मोर कार्बन एटम्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, 1 2 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हो जाएगा। तो देखिए 3 वाले में क्या है, 1 2 3, जब 3 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और साइकिल इसलिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह से होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 होता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 होता है, ठीक है। प्रोपेन का मतलब 3 होता है, कैसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डिकेन, ये बताएंगे हम लोग क्या होता है नहीं होता है, सारा बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, साइक्लिक क्लोज, रिंग चेन क्या होता है, रिंग का मतलब साइक्लिक क्लोज्ड है, ये यहाँ पे क्लोज्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए मीथेन का स्ट्रक्चर करेंगे तो ये क्या होता है, ये सब सारा ओपन होता है, देखिए ओपन खुला है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड है या फिर रिंग के टाइप में होता है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, ये रिंग टाइप का होता है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर से करते हैं, या फिर और इसको हम लोग क्या करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और कुछ, ठीक है, और एक्सप्लेन होगा, बहुत सारा आएगा भी। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं इसी तरह से अच्छे से वीडियो लाते रहूँगा ताकि, और कोशिश करूँगा कि आप